आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई सौगात मिली है। सैर सपाटे की गतिविधियों के साथ साथ इको पार्क में आधुनिक एडवेंचर की गतिविधियां सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। रविवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रस्तुतियों के साथ साथ इको पार्क का लोकार्पण संपन्न हुआ है। बस मुझे पता चल गया आप लोग बहुत प्यार करते हो मुझसे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर एंड मेरे अच्छा अभी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज पूछना चाहूंगा। मैं गाऊंगा तो मैं डांस भी करता हूँ, आप लोग मेरे साथ डांस करोगे? चलो फिर मजा आ जाए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री कृष गौतम ने कहा कि रीवा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जब इको पार्क जैसी अनुपम सौगात मिल रही है। उन्होंने कहा कि रीवा बदल गया है। हरित उद्योग के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में रीवा समृद्धशाली हो रहा है और पहले के रीवा और आज के रीवा में बड़ा परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि रीवा की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मंत्री राजेंद्र शुक्ला का बिना किसी भेदभाव व बिना भय का प्रयास है। वह रीवा के शिल्पकार है। चंद्रमा देवता बसवो देवता विद्या देवता रुद्रा देवता मरुतो देवता विश्वे चैत्रीवा श्रीमती नीता कोल जी। हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे केपी त्रिपाठी की, हम सब की जो विधानसभाएं हैं उसमें आपका आशीर्वाद मिले और इस बात सबको टॉप कराओ। मैं आपसे ये आशीर्वाद चाहता हूँ, ये आशीर्वाद आपका मिले। और मुझे विश्वास है जिस तरह से रीवा के भीतर काम हुआ, पूरा परिवर्तन हो गया। पहले के रीवा की कल्पना कीजिए, पहले रीवा देखिए और आज का रीवा देखिए, और वो अंतर आया है इसलिए कि राजेंद्र शुक्ला ने अपना दृढ़ प्रतिज्ञ होकर बिना किसी भय बिना किसी भेदभाव के इस बात का प्रयास किया कि रीवा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। मैं भी जब आया था तो उनसे बात कर रहा था, मैंने उनसे आग्रह किया, हम सब वृंदावन देख करके आए कर्नाटक के भीतर। वृंदावन पार्क बना हुआ है, ये पार्क उसके सामने कुछ नहीं है, वो ये हमारे सामने वो कुछ नहीं है। और वहां आपको जानकर ताजुब होगा 50,000 पर्यटक रात को आते 3 घंटे के लिए, और हर पर्यटक से 250 और 300 रुपए लिया जाता है। हम उस तरह से डेवलपमेंट हमको करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आग्रह किया था राजेंद्र जी से, जब मैं आ रहा था कि इसमें हमारे उस कोने से, पुल के उस कोने से वो ट्राली लगाओ, ट्राली, और उस ट्राली के माध्यम से इस कोने पर उतारने की आवश्यकता है, जिससे एक और आकर्षण का केंद्र बन सके। ये पर्यटक टूरिज्म वालों से मैं कहना चाहता हूँ, जो इस तरह व्यवस्था करते ये भी करने का प्रयास करेंगे। कितना सुंदर हो सकता है हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाए जो बन रही हैं, जो हैं। हम केवल ब्रांडिंग में थोड़ा सा पीछे हैं, हमें और हमारे टूरिज्म को ब्रांड करने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं कई हवाई अड्डों में, वहां पर हमारे यहाँ का टूरिज्म का कोई बोर्ड नहीं लगा। राजेंद्र जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, सरकार को कहिए आप व्यवस्था बनाइए, हमारे भी ब्रांडिंग के लिए हमारे भी बैनर बड़े बड़े वहां लगे रहे। उतरने वाला जो आता है वो भी प्रयास करता है देखने के लिए, तो देखने का उसको हम एक तरह से आकर्षण पैदा कर सके, हमारी ब्रांडिंग हो सके, हमारी तमाम सारी चीजें हो सके, इसलिए ये करने की आवश्यकता है। एक बार पुनः इको पार्क के लिए मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपको एक अच्छा सुकून का समय बिताने के लिए एक स्थान मिला है। और भाई राजेंद्र शुक्ला को धन्यवाद देता हूं कि हमारे रीवा के वासियों को एक ऐसा स्थान दिया है जहां वो 2 घंटे सुकून के साथ अपने परिवार के साथ बैठ करके बातचीत कर सकेंगे और आनंद ले सकेंगे। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए, इसमें जुड़े हुए विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इको पार्क की परिकल्पना एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रदेश के पीएचई एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि पर्यटन की गतिविधियों को इको पार्क से नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। उन्होंने कहा कि बिहर नदी के टापू को पर्यटन के रूप में विकसित करना उनकी परिकल्पना था, जो अब मूर्त रूप ले सकी है।
बताया गया कि इको पार्क का निर्माण निजी पूंजी निवेश से किया गया है, जिसमें नगर निगम एवं वन विभाग का सहयोग रहा है। मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि नैसर्गिक व प्राकृतिक सौंदर्य को विकसित कर बनाए गए इको पार्क में रीवा शहर के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति यह दर्शाती है कि जनता को इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। बताया गया कि अभी इको पार्क में एक भाग का लोकार्पण हुआ है। आने वाले समय में दूसरे भाग में वेंटिलेशन सेंटर सहित अन्य गतिविधियां बनाई जाएंगी। इको पार्क के लोकार्पण अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने नृत्य एवं गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर आयोजन को यादगार बना दिया है। इस दौरान राष्ट्रीय कलाकार सायली कांबले, ऋषि सिंह एवं हर्षी मड ने मनमोहन संगीतमय प्रस्तुतियां दी, जिस पर उनको रीवा की जनता खूब वाहवाही दी है। बाधाएं आती हैं आए, लेकिन जहाँ इच्छा शक्ति होती है उन बाधाओं को पार करना भी कोई बहुत कठिन नहीं होता है। और इसलिए मैं तो जो काम जनहित में ज़रूरी है उसके लिए कितनी भी बड़ी बाधा हो वो मेरे लिए बहुत छोटी लगती है। और उसी का ये परिणाम है कि रीवा के विकास के लिए जब भी किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने की आवश्यकता रही है, मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक वो पूरा नहीं हुआ। इको पार्क और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का भव्य परिसर इसका उदाहरण है, जैसा आप कह रहे हैं। सर, पहले पचमढ़ा, फिर संस्कृत विश्वविद्यालय, फिर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसके बाद इको पार्क। विंध्य के लिए अगली सौगात क्या? इसके बाद रिवर फ्रंट इको पार्क से लेकर पचमढ़ा होते हुए और कोतवाली घाट और फिर राजघाट तक दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ शानदार पाथवे बनेगा, उसका विकास होगा। काम चल रहा है, लेकिन अभी प्रथम चरण में पचमढ़ा हुआ है। अभी कुछ दिनों बाद रिवर फ्रंट पचमढ़ा तक होगा। उसके बाद दोनों तरफ के किनारों को विकसित करके दूसरे चरण में इसको पूरा करेंगे। मार्च में हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा। 72 सीटर का प्लेन हवाई अड्डा से उड़ना शुरू हो जाएगा। वो भी भविष्य में बोइंग प्लेन आ सके, रीवा में इसका दरवाज़ा खुलेगा। और इस प्रकार से जितने भी काम हैं, सिंचाई की नहरों का रकबा 3 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ करना है। रीवा संस्कृत विश्वविद्यालय की शुरुआत करनी है। तो लंबे समय से हमारे मनीषी, हमारे विद्वज्जन इस बात की मांग करते करते आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें उनके उस संघर्ष को भूलना नहीं है और उनकी इच्छा के अनुरूप विंध्य में संस्कृत विश्वविद्यालय बन जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही सहर्जात के साथ घोषणा कर दी है। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हम उसका शुभारंभ करेंगे। कल रीवा के 2 अधिवक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, इको पार्क बनने से पहले मंजूरी नहीं ली गई। अब ये इस तरह की बातों में मैं ध्यान नहीं देता। प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है हमारे रीवा शहर के इस टापू में और उसके अगल बगल के इलाके में, जहाँ पर बाण सागर का पानी, सोन नदी का पानी बह के और फॉल बनाते हैं। 1 फॉल नहीं, 2 नहीं, 3 फॉल बनाते हैं। ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जिस शहर में अंदर हो और हम उसको विकसित ना कर पाएँ और पर्यटकों के लिए उसको उपलब्ध ना करा पाएँ, तो ये हमारी कमजोरी है, जिसको दूर किया गया है। कांग्रेस कहती है आरोप लग रहे हैं, लेकिन हर जगह बात यही आ रही है, परमिशन नहीं लिया गया है। क्या बात है? ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि सुबह बोले तो बोले, चलनिया भी बोल रही है। आज आपने की बहुत ही अच्छा था, बहुत सुरक्षित है और मैंने इसीलिए किया कि मैं ये देखना चाहता था कितना ये सुरक्षित है, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे रीवा के नागरिक इसका उपयोग कर सकें। पूर्ण रूप से सुरक्षित है और अच्छी कंपनी के द्वारा लगाया गया है। और इस प्रकार से बच्चों के मनोरंजन के लिए, खेलने के लिए और कल बहता हुआ पानी, वाटरफॉल बना के जो ध्वनि पैदा होती है, उस ध्वनि को ढूंढने के लिए तो शौकीन लोग सैकड़ों किलोमीटर जाते हैं, जो कि हमारे शहर में है। काफी भीड़ एकत्रित हुई है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। काफ़ी उत्साह है। कोई भी काम अच्छा होता है तो उत्साह होता है।